आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने वाला है लल्लन बाबू के हिसाब से। आइए शुरू करते हैं आज का ये वाला पॉडकास्ट अपन लल्लू बाबा के साथ में। एक बिहारी को देखते ही आप अपना कास्ट बता दिए ना। जी नहीं, वो तो मेरा ऐसे ही इंट्रो स्टाइल है। चुप। इंट्रो स्टाइल है तुम्हारा। कौन क्वालिटी कास्ट क्या है ये है? पॉडकास्ट, जल्दी बताओ। ये कोई कास्ट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो अरे बंदी कर दी थोड़ी सी। कौन सा जात है बता दीजिए, हमें भी तो पता चले कि आपको नीचे बैठाना है कि ऊपर बैठाना है, बताइए तो सही। देखिए, बता मैं दीजिए कास्ट ना। वास्ट में नहीं मानता। हम तो मानते हैं सर। अ, अगर यही बात हम बोल दिए होते कि हमारा कास्ट ये है तो आप बोलते कि बिहारी है। तो आप बिहारी ही है ना? कौन एंगल से हम बिहारी लगाता नहीं हो? ए, हमार बोली से भोजपुरी बिहारी लगाता नहीं कि हम अपन कपड़ा से बिहारी लगाता नहीं। मारे में एक तबड़ा गिर जाई बस सर। नहीं, आप नहीं, ऐसा कुछ बिहारी तो नहीं लग रहे हैं। बिहारी नहीं लगते हैं ना हम। नहीं नहीं, भोजपुरी थैंक यू। ये प्राउड वाली बात कैसे हो गई? आप बिहार से ही तो है ना? हाँ तो बिहार से हैं तो सबके सामने थोड़ी बिहारी बोल दीजिएगा, आप बिहारी नहीं बोल सकते हैं आप। क्या बोले हम? एन वर्ड है। जैसे दो ब्लैक आपस में बोल सकते हैं एक दूसरे को एन वर्ड, आप नहीं बोल सकते हैं, वैसे ही हम बिहारी आपस में बी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप बी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। मजाक वैसे आप लल्लन जी करते क्या हैं आप? वैसे तो खून में आईएएस है हम्म, हम लोग के। तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, रक्तदान करते हैं दूसरे स्टेट के लोगों के लिए कि आप लोग भी आईएएस बन जाइए। अच्छा, वाह बाकी पुलिस के लिए दौड़ रहे हैं, भर्ती के लिए? अफसरों के नहीं पीछे दौड़ रहे हैं कि थोड़ा सा घूस ले लो और भर्ती कर दो हमको। अच्छा, और अंत में देखिए कुछ नहीं है तो मजदूरी है। तो मजदूरी के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? मजदूरी के लिए तैयारी करेगा बिहारी। सरकारी नौकरी को लेके क्या ऑब्सेशन है बिहारियों के अंदर? बहुत देखिए बेकार। बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए, और सरकारी नौकरी से मिल जाता है। हम्म, अब एक इंसान अगर सरकारी नौकरी पा लिया तो उसकी 7 पुश्तें खाएंगी सर। अच्छा। अब देखिए ये हमारे बात तो दादाजी सही को है। सरकारी नौकरी मिला था, हम्म, हम पुश्तें बैठे बैठे खा रहे हैं। ओह, तो क्या करते थे आपके दादा? चपरासी थे। चपरासी थे। ये और भी आज सही तक है। उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा 30-40 साल से। और हालांकि वो इतना लंबा जीना नहीं चाहते थे सर, लेकिन हम ही लोग जी आए हैं। ग्रीक सैलेड खिला खिला के लेटिस डालते हैं बिहार में हम लोग ग्रीक सैलेड में। अभी भी वो जिंदा है? जी। अरे सर 30 साल पहले उनको लकवा मार दिया, हम बताए ही नहीं कि लकवा मार दिया। हम बोले अरे दादाजी चलिए दौड़िए, अरे माँ की कि पेंशन आता रहे? पेंशन आता रहा। और 10 साल से वो मर गए हैं, लेकिन आज तक हम बताए नहीं नहीं है। है। कंकाल की तरफ पड़े हुए रहते हैं, बताते नहीं हम लोग। और बहुत बढ़िया। पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है। दादाजी देखिए हमारे एक अच्छे कंकाल हैं, हवा आर पार हो जाता है आज भी, गिविंग नेचर के हैं। अच्छा, हमको भी दादाजी जैसा बनना है सर। कि आपकी भी पुश्ते खाएं? नहीं, कंकाल बनना है सर। अच्छा, ये फ़ोन क्यों चला रहे हैं आप बीच पॉडकास्ट में? सर आईपीएल सीजन आ गया है ना, तो विंजो पे खेल रहे हैं। वाह। विंजो के बारे में जानते हैं सर आप? नहीं। इंडिया का नंबर 1 गेमिंग ऐप है अच्छा। सर। हमको विंजो बहुत पसंद है सर। इसमें ना हम 100 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं, प्रमोशन जैसे भी लूडो, कर दिया। कैरम, स्नेक्स एंड लैडर्स। सर हम इसमें रियल प्लेयर से कंपटीशन करके रियल कैश रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा। और सर सुपर फास्ट विड्रॉल करके यूपीआई और पेटीएम से विनिंग के अमाउंट को सीधे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब बोलिए वाह। सर, अगर अभी आप ये ऐप सच है डाउनलोड क्या कीजिएगा सर? तो इसमें आपको 45 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा। और तो और सर विंजो 500 रुपये का कैशबैक कूपन भी देता अरे है। प्रमोशन अच्छा, डालेंगे। हाँ तो उन्हें रेफर करके पूछिए। प्रमोशन नहीं टफ देखा होता है आपने? बिहार में कितना टफ होता है? सर। कभी फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी में? कुछ फिजिक्स होता है। नहीं। लाओ रख पढ़ाते हैं इनको। आप पढ़िए हमारा किताब, आप समझिए। इसमें लिखा है, का हो न्यूटन, तारा से बड़का चुतिया आदमी हम ना देखनी। तारा तीने गो नियम बनाए में गाट गईल। चौथा नियम तारा से बनल ना। तारा सेब काट के खाए के चाही तो तू किताब कॉपी लेके बैठ गईल आ ग्रेविटी बना देहला सार। तू नाही, तू जहाँ भेटाइब तारा के वहाँ मारब, पेलब, खत्म कर देब। ये किताब में लिखा हुआ है? जी, बहुत खतरनाक है यार। भौजी की बोलते हैं इसको। भौजिकी बोलते हैं भोजपुरी। फिजिक्स को जी भोजपुरी में? जी। क्यों, ऐसा ओ क्यों? माँ ये की भौजी आँख। पे एग्जाम्पल रहता है ना सारा। एक दो एग्जांपल पढ़ के भौजी बताइए। बीच में देखिए कहाँ एक से आ सवाल जाती है है? कि दो देवर एक भौजी की ढोड़ी को 30 न्यूटन के फोर्स से चाट रहे हैं, तो 3 देवर मिलके ढोड़ी पे कितना फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं? 45। भैया पकड़ लेंगे, ये आंसर है।
भैया कैसे पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तब वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है, यही आपको समझना चाहिए था। भैया इसलिए है बिहार बोर्ड टफ, और इसलिए ये पढ़ के हम लोग बन रहे हैं मजदूर। ये बताइए कि बिहार में दहेज का क्या सीन है? बढ़िया सीन रहता है सर। लेकिन दहेज लेना तो गलत होता है। कम दहेज लेना गलत होता है, ज़्यादा लीजिए तो बहुत तारीफ का बात है सर समाज में। भाई यार, कम हो ज़्यादा हो ये तो गलत बात है ना भाई। अब पूरा बिहार का जीडीपी दहेज पे टिका हुआ है और आप बोल रहे हैं गलत है। हमारा स्टार्टअप दहेज के बारे में, calculatemydahej.com। आपका दहेज कैलकुलेट कर दे सर? नहीं, ज़रूरत नहीं है, अरे- फन पर्पस के लिए कर दिया। अरे करवा लीजिए। हाँ, ऐसे मतलब देख ठीक लीजिए। है, आपका सैलरी अब बता रहे थे 2 लाख पर मंथ ना सर? हाँ, वैसे मतलब मान लीजिए 2 लाख। ठीक है। घर में जमीन? नहीं, ज़मीन तो नहीं है। गाय भैंस? वो भी नहीं है। नो। बाप में दादा में किसी का सरकारी नौकरी? नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं किसी की। बकचोदर। ठीक है, कैलकुलेट में दहेज। तो कितना आया मेरा? 25,000 रुपये सर उधार। 25,000 रुपए? इतना कम दहेज आया मेरा? साइकिल भी है सेकेंड हैंड। बक हाँ नहीं, मतलब दहेज के तो मैं खिलाफ हूँ वैसे। आपका ऐप खराब होगा। ऐप कहाँ से खराब है? वैसे दहेज लेने का मन तो आपका भी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नॉलेज पर्पस के लिए देख रहा ऐप था। कुछ खराब नहीं है, ये देखिए हम अपना डालते हैं। सैलरी 0, बेरोजगार, 5 बीघा जमीन, दादा का पेंशन, 3 गो गाय, कैलकुलेट माई दहेज। कितना? 40 लाख रुपए सर। क्या? और 10 ठो जेवर, और 4 चक्का गाड़ी है जी, लड़की वर्जिन है जी, 2 ठो साली है जी, विदेश ट्रिप है जी। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं सर, हमारा वैल्यू है बिहार में। अगर अभी ये दिखा देना हम अपना वैल्यू, तुरंत बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 40 लाख रुपए ले लेंगे आप लड़की के क्यों बाद? नहीं लेंगे? आपको नहीं मिल रहा है तो आप काहे जल रहे हैं? अरे लूट लोगे क्या किसी के बाप को यार? सिक्योरिटी मनी है। किसकी सिक्योरिटी मनी? दुल्हन की सिक्योरिटी नहीं तो उसे पीटेंगे ना सर हम। अरे क्यों पीटोगे यार? दहेज नहीं लाएगी तो पिटाएगी नहीं सर। तो ये सब दहेज तुम उसके लिए ले रहे हो? उसके लिए ले रहे हैं। कैसे? सर मान लीजिए हम पी के आए एंजॉय करके, तो 2-4 लाख तो मारेंगे ना सर उसको, पति होने के नाते। और उसका खून निकल गया तो अस्पताल जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना सर। और उसको पीटेंगे, वो रोएगी, चिल्लाएगी, पड़ोसी सुनेंगे, किसका इज्जत जाएगा सर? आपकी जाएगी। बिहार का उसकी जाएगी सर। तो टीवी रहेगा तो वॉल्यूम अप कर देंगे, किसको पता नहीं चलेगा। और ये जो वॉशिंग मशीन लिया है आपने उसका क्या? उसमें तो सर उसका धुलाई हो जाएगा। 2 साल क्यों लिया आपने? सर कई बार बीबी बिजी रहती है झाड़ू पोछा में, तो और तो चाहिए सर कोई। और अगर बीवी बोले कि मुझे डाइवोर्स चाहिए एलिमनी के साथ, क्या करेंगे? तो एल्युमिनियम का कुकर मारेंगे सर पे। आप बार बार बोल रहे हैं कि आप दारू पी के आएंगे, तो अबे करेंगे सर। लेकिन बिहार में तो दारू बैन है। तो नशा दारू का मोहताज है क्या सर? आपको नशा ही करना है ना सर? हाँ, तो उसके बहुत तरीके हैं बिहार में। बताइए। सर पहला तरीका है कि आपके घर में छिपकली होगी सर, हाँ, 1-2 तो हैं। तो दूध उबालिए और उसमें छिपकली गिरा दीजिए, अच्छा, ठीक है। और वो अपने घर वालों को पिला दीजिए। अरे वो तो मर जाएंगे ना फिर। तभी तो आप गांजा ला पाएंगे सर। पहला तरीका है सर। तो गांजे से नशा होगा बेसिकली। हाँ, और ये नहीं करना है तो आपको दूसरा तरीका है। आप चलिए हमारे साथ साइकिल दुकान पे। अच्छा, वहाँ दारू मिलती है? नहीं सर, वहाँ पे पंचर लगवाएंगे ना। अच्छा, तो मुझे लेके क्यों गए आप वहाँ पे? तो वहाँ पे एक ट्यूब मिलेगा सर, उस ट्यूब को हम आपके हाथ पे फैलाएंगे, उसको आप चाटिए। लेकिन मैं क्यों चाटूंगा वो? अच्छा, बहुत अमीर आदमी हो गया सर आप, गरीबों का नहीं चाटेंगे ना। कोई और नशा है? तो एक तीसरे तरीके का नशा भी होता है सर। बताइए। इसमें लौकी का सब्जी बनाइए, वो तो बनता होगा घर पे। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें सैनिटाइजर का बोतल डाल दीजिए अच्छा और बाहर सड़ने के लिए रख दीजिए। अच्छा। तो अभी हमारे दोस्त आए थे कुछ महीने पहले, सब बोल रहे थे कि तीसरे टाइप का नशा करना है। लौकी की सब्जी में सैनिटाइजर डाल के सुखा रहे थे, सड़ गया था, तभी वहाँ पे सांप सूंघ गया सर। किसको सूंघ गया सांप? लौकी की सब्जी को सर, उसको नशा हो गया। फिर क्या हुआ? वो झूमने लगा। फिर हमें भी नशा चाहिए था, हमने सांप को सूंघ लिया, हम भी झूमने लगे। फिर सांप निकला सर इच्छाधारी, अच्छा, बोला हम कुछ बनेंगे आज। क्या बन गया वो? वो एक बाबा बन गया, बोल रहा कि आज से हमको बोलो आईटी बाबा। और कुछ पैसा लिया, कुंभ निकल गया।
कोई आसान तरीका नहीं है नशा करने का बिहार में? दारू है सर, घर घर में बिक रहा है। तो फिर ये सब क्यों कर रहे थे? बेरोजगारी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर। देते नहीं तो दारू 8 बजे से हम पीते हैं, दारू पीते हैं आप? 8 PM। ब्रांड है ये? नहीं, टाइम है सर, 8 PM। अच्छा। 8 बजे से इस दारू को पीजिए रात में, ये रात के 8 बजे तक चलता है नशा। IPL सीजन चल रहा है, एज अ बिहारी आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? RCB, क्यों? रॉयल चैलेंजर्स बिहार। वो बैंगलोर है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है सर, लेकिन हमको साउथ का फिल्म बहुत पसंद है। तो इसलिए आप RCB को सपोर्ट करते हैं? जी जी। क्यों पसंद है आपको वैसे साउथ की फिल्में? सर हम लोग का कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड है ना सर। कैसे? सर उधर भी ढोड़ी का क्रेज है, इधर भी ढोड़ी का क्रेज है। उधर भी औरतें औकात में रहती हैं सर, इधर भी औरतें औकात में रहती हैं। तो सेम कल्चर हो गया। सेम कल्चरल बैकग्राउंड है। वैसे आपने कभी ये सोचा है कि बिहार की कोई IPL की टीम क्यों नहीं है? सर बनते बनते रह गया, आपको पता है कि नहीं इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे टीम लगभग खरीदा गई थी। अच्छा। हाँ, ये कोहलिया मना कर दिया क्यों? कि वो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा। क्यों? अब उससे जाके पूछिए, उसको ऐड बनाने से फुर्सत है? देते तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा में, नाचेगा लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा बिहार में। वाह भैया। तो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा तो इस पर टीम नहीं बनी? सर हम क्रिकेट खेल के क्या करेंगे अगर ऑर्केस्ट्रा ही नहीं होगा IPL में? अच्छा, बस यही रीज़न था। यही रीजन था। और वो चलिए देखिए, बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट है ये वाला। मेरा तो हो गया, आप भी देखिए फुल वीडियो के लिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं लिंक, पूरा देख लीजिएगा।